किया, उस बात पर फख्र नहीं है मुझे, पर मुझे उस बात पर कभी अफसोस भी नहीं हुआ। अगर आज भी मुझे वो करने का मौका मिले तो मैं बेझिझक वही करूंगा जो मैंने उस वक्त किया था। आखिर हर जन्म में इंसान को एक पक्ष चुनना ही पड़ता है। मैंने भी तो वैसा ही किया। कभी कभी सोचता हूं तो यही ध्यान आता है कि जज साहब बुरे इंसान नहीं थे, लेकिन वो वक्त ही कुछ ऐसा था कि इंसान के अच्छे या बुरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। फर्क पड़ता था तो इंसान के मजहब से। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अगर तुम्हारे धर्म का नहीं है तो काट डालो, मार डालो उसे। अगर वो तुम्हारे भगवान को नहीं मानता तो वो इंसान नहीं, जानवर है, जानवर जो तुम पे हमला कर सकता है। इससे पहले वो तुम पे हमला करे तुम उसे खत्म कर दो। लेकिन रह के मन में ये ख्याल भी आ ही जाता है कि मजहब की ये जमीन भी तो बेगुनाहों के ही खून से सींची जाती है। बाबा जिंदा होते तो मेरे किए हुए दादा दादियों ने एहसान नाज़िम साहब का उन पे ताऊजी ने एक फर्जी केस में जेल भिजवा दिया था बाबा को। तब जज साहब ने केस सुना और बाबा को रिहा कराया था। बाबा तो थे ही जज्बाती। हर साल ईद पर चल पड़ते गांव से अमृतसर जज साहब को सेवैयां देने। जज साहब हमेशा एक ही बात कहा करते, अरे प्रमुख मियां, क्या जरूरत थी इतनी तकलीफ उठाने की। बाबा भी हंसकर एक ही बात कहा करते, जज साहब एक गरीब इंसान की इज्जत और जिंदगी बचाई है आपने। मेरी 100 पुश्ते भी ऐसा करे ना हर साल तो भी आपकी रहमदरी का कर्ज न उतार सकेंगे। लेकिन सन 47 की आग में इंसानियत भी चल चुकी थी। ये बात शायद बाबा भी समझता। की बचा है। सईद, हाँ साहब। बोल। कुछ नहीं साहब, वो इतिहास से पूछ रहा था कि खाने में क्या बना है। अच्छा, अंदर जाके मेरा बटुआ लिया, पैसे देता हूँ। जी साहब। जाके सामान लेना। अब्बा आप किस दुनिया में जी रहे हैं? हसन 3 महीने पहले दुकान बंद करके लाहौर जा चुका है। मोहल्ले के सारे मुसलमान जा चुके हैं।
लगेगी। उन्हीं ने फिर से दंगे चलने कुछ हुआ है? बोलो, जवाब दो। अब्बा, आप अपने आगे किसी की नहीं सुनते। 2 हफ्ते से घर में बिजली नहीं आ रही, मोहल्ले में जगह जगह आग लगी है और दमकल की एक गाड़ी नहीं आई है। पड़ोसी मकान में पूरे के पूरे खानदान को जला डाला। अब्बा, अभी भी वक्त है, चले चलते हैं यहाँ से। जब सब ठीक हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। पागल हो गए तुम? यहाँ सब हमारी इज्जत करते हैं, सुरक्षित है। और कल तो ईद है, कल तो ईद है। देखना, कल तक सब शांत। अरे सईद, सब सब ये ले, शाम को बाजार से सामान ले आना। सब साथ में आप अगर छोटे साहब को भी भेज देते तो बड़ी मेहरबानी होगी। उम्र हो चुका है, इतना बोझ उठाना जा सकेगा मेरे से। और बिटिया भी कह रही थी मसान तक बंद हो चुकी है, दूर जाना पड़ेगा साहब सामान। हाँ ठीक है बेटा। बशीर, हमको चलिए आना सईद के साथ सामान ले आना। अब्बा, आपको हो क्या गया है? मैं इतनी देर से जो कह रही हूँ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। जरा बाहर जाके एक बार नजारा तो देखिए। हर जगह खून खराबा मचा है। अब्बा, जो करना है करो। मेरी बात कोई मानने को तैयार ही नहीं। बशीर, तुम अंदर जाओ, अब्बा के पास कहीं पीछे से कहीं निकल ना जाए। जी और सही, क्या जरूरत थी अब्बा के सामने राशन की बात करने की? तुम जानते हो उनकी तबीयत ठीक नहीं, और ऊपर से वो बाहर का माहौल भी मानने को तैयार नहीं है। माफ कीजिए बिटिया, ध्यान से निकल गया था मेरा। अब ठीक है, वो सब छोड़ो। तुम जाओ, अब्बा को उनकी दवाई दो और उसके बाद खाने की तैयारी शुरू करो। बिटिया, गांव से मेरा परिवार का कोई खबर है? नहीं, सही नहीं। मैं बस एक बार के लिए घर जाना चाहता हूँ। बहुत चिंता होता है, सब गांव में ही है, बस एक बार। बिटिया, मैं अगर अभी निकल जाता हूँ तो मैं शाम तक गांव पहुंच जाऊंगा। पर मैं वापस भी आ जाऊंगा सुबह तक बिटिया, बस एक दिन का बाद। आप तो यहाँ पे ही हैं, आपका पूरा परिवार है यहाँ पे, फिर भी आपको इतना चिंता होती रहती है। मेरा बात एक बार सोच के देखिए, सब हैं गांव में, 3 बेटे हैं, 8 पोते पोतियां, और मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है वो लोग जिंदा है या नहीं। बस एक दिन का छुट्टी दे दीजिए, शायद कभी मना ना करते। अच्छा ठीक है, जाओ, मगर कल वापस जरूर आ जाना। और हाँ, एक काम करो, अब्बा की दवा खत्म हो रही है, जरा वापस आते वक्त वो लेके आना डॉक्टर शर्मा के यहाँ से। ये लो। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है बिटिया। अरे कोई बात नहीं, सही नहीं, आज ईद है, घर पे ईदी के तौर पे दे दीजिएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अल्लाह सलामत रखे आपको। तो चलता हूँ मैं बिटिया। जी अच्छा। सही कहाँ है? अब उसे बुला रहे हैं रेडियो सुनने के लिए। अरे वो अपने गांव चला गया है। पर आपको तो पता है ना कि बाहर जाने में कितना खतरा है। उसके बावजूद और आजाद का आपने ऐसे क्या कह दिया कि बड़ी
कुछ नहीं कहा मैंने। आप मुझे बताने से हिचकिचाते क्यों हो? आपको लगता है कि मेरी उम्र कम है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा? ऐसी बात नहीं है बशीर। क्या नहीं बताना चाहते आप? कि शहर का हर आदमी एक दूसरे का खून करने पे उतारू है। गली गली मार काट मची हुई है। हमारे सालों के पड़ोसी जिनके यहाँ हमारा रोज उठना बैठता था, वो हमें आज देखकर भी अनदेखा कर लेते हैं। अब की हालत हर दिन बिगड़ती जा रही है और डॉक्टर ने घर आने से मना कर दिया, ये बोल के कि मुसलमानों के घर इनकी जान को खतरा है। बशीर, क्यों खतरा है हमें? आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? किसी ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। लोग भी वही हैं, बस माहौल बदल गया है। उन लोगों के अंदर का डर, खौफ, नफरत जो आज तक समाज के डर से छुपा हुआ था, उसे मजहब के नाम पे बदलने का मौका मिल गया है। और जब इंसान एक झुंड का हिस्सा बन जाता है तो उसकी हिम्मत और भी बढ़ जाती है, ये सोच के कि अगर इतने लोग वही कर रहे हैं जो वो कर रहा है तो वो कुछ सही कर रहा होगा। और तब झुंड की सोच इंसान की सोच बन जाती है और इंसान की सोच झुंड की। इसका मतलब इंसानियत एक ढोंग है क्योंकि लोगों को कानून और सजा से डर लगता है। ऐसी बात नहीं है बशीर। आज भी कुछ लोग हैं जिनमें अच्छाई बची है और उन्हीं की वजह से इस तरह के दौर एक ना एक दिन गुजर ही जाते हैं। खैर, अब वो सब बातें छोड़ो। कल ईद है ना, घर में कोई मायूसी नहीं होनी चाहिए। तुम जाओ अब्बा को बनाओ। और कल ईद है ना, गुरमुख सिंह आएगा, वो उससे हम मदद मांगेंगे। वो मदद करने के लिए कभी मना नहीं करेगा। आप एक काम कीजिए, आप जाके सामान बांधिए, मैं अब्बा को समझाता हूँ। वो मेरी बात हमेशा मानते हैं। शाबाश, जाओ। अरे हाँ रुको, अंधेरा हो चला है, खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लो। हाँ जी। क्या हुआ? पता नहीं, सांस नहीं आ रही उनको। घर में दवा भी खत्म है। सईद ने कहा था आज आते वक्त लेकर आएगा और वो भी नहीं आया है। न जाने कहाँ रह गया। इन नौकरों का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। कल तक तो ठीक थे। मैं अभी जाता हूँ, डॉक्टर साहब पास में ही रहते हैं। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? बाहर का माहौल देखा है? तुम्हें कुछ हो गया तो? पर अगर कुछ हो गया तो आप अपने आप को भी माफ कर पाओगे? अच्छा, आज ईद है ना, कोई दंगा फसाद नहीं होगा। मैं अभी जाता हूँ। अच्छा जाओ, मगर कुछ गड़बड़ लगी तो फौरन आ जाना। हाँ ठीक है, आप इत्मीनान रखिए, मैं अभी जाता हूँ। आपका रेडियो घर में रेडियो लेके आती हूँ। सुबह की खबरें भी तो सुननी है आपको। हाँ लीजिए, अभी लगाती हूँ आपकी सुबह की खबरें।
20 साल छोटी होती। अरे तो आपको तो बचपन के लगते हैं। ये सब बातें छोड़िए अब्बा, छोड़िए सब, आप आराम करिए। जल्दी दरवाजा बंद करिए। क्या हुआ सही? वो डॉक्टर शर्मा का घर जला हुआ था और सही तो क्या? सही को बहुत सारे लोग उनके मार रहे थे। तुम फिक्र मत करो। अगर उसने बता दिया कि हम यहीं पर हैं तो वो लोग यहाँ आ जाएंगे। वो कुछ नहीं बताएगा। हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। कोई और चारा नहीं बचा है। अरे बशीर, अब्बा कैसे जा सकते हैं इस हालत में? तुम फिक्र मत करो। तुम जो अब्बा के पास रहो। बशीर, जी अब्बा। मेरी चिंता मत करो। मेरी चिंता। अरे कुछ नहीं, आप फिक्र मत करिए। आप वो बस ये पूछ रहा था कि गुरमुख सिंह अभी तक क्यों नहीं आया? आज 20 साल से हर बार आया वो सोनिया देख, इस बार जरूर आएगा, जरूर। बस यही तो बता रही थी मैं बशीर को। जज साहब, अगर गुरमुख होगा तो सोया लेके आया होगा। जाओ, खोलो दरवाजा। बशीर, जरा छत पे देख के आओ कौन है। कौन था? गुरमुख सही नहीं है, कोई और सरदार है। हाथ पे कुछ डब्बे से पकड़ा हुआ था। अरे गुरमुख ही होगा। जब खोला दरवाजा। जज साहब, मुझे गुरमुख सिंह ने भेजा है। ईद मुबारक। जी आपको भी। जी, मैं संतोष सिंह, गुरमुख सिंह का बेटा। जज साहब भी दिखाई नहीं दे रहे। वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अंदर आराम कर रहे हैं। वो दुआ करवाएंगी। आपको उनसे क्या काम था? जी, ये सेवैया देवी। गुरमुख सिंह कहाँ है? जी, उनका तो पिछले महीने ही देहांत हो गया। जी, पिछले महीने की 4 तारीख पर वो मुझसे कह गए कि पिछले 20 सालों से एक छोटा सा तोहफा हर साल लेके आया हूँ। मेरे जाने के बाद इस परंपरा का ख्याल मुझी को रखना, बस इसीलिए चला आया। खुदा उनकी रूह को बख्शे। जज साहब को क्या हो गया? पिछले महीने दिल का दौरा पड़ा था उन्हें, बस तबीयत कुछ नाजुक सी रहती है। पापा जिंदा होते तो उन्हें बेहद दुख पहुंचता। वो कभी भी आपके पिता का किया हुआ एहसान ना भुला सके। कहते थे, जज साहब इंसान के रूप में देखता है देवता। मेरा प्रणाम करिएगा उन्हें। जी जरूर। जी अच्छा, चलता हूँ। रुकिए। जी, असल में अब्बा की दवा खत्म हो गई है और आसपास कोई दवा खाना नहीं बचा। आप जानते हैं इस माहौल में हमारे लिए निकलना बहुत मुश्किल है। बहुत मेहरबानी होगी अगर आप वो दवा ला दें तो। जी आप ऐसा करिए, मुझे बच्चे पे दवा का नाम लिख कर दे दीजिए, मैं तुरंत ही ले आऊँ। जी जरूर। अभी लाइन में। आपने संदीप को ले जाने की बात क्यों नहीं की? बशीर, अब्बा इस हालत में नहीं जा सकते। एक बार संतोष सिंह दवा ले आए, फिर उनसे बात करूंगी। अब्बा नीचे आ गई आपकी सवैया। ये नाम है दवा का। जी बहुत बढ़िया। जी मैं
अभी लेके आओ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दादी पिताजी का दिया काम कराए। नौकर ने ठीक बताया था, गली से दूसरी कोठी सब घर पर ही है। तो हम अपना काम शुरू करें, तो तुम जानो, मेरा काम पूरा हुआ। चलो। आज भी उन आग की लिप्टों में घिरे हुए इस मकान का मंजर मेरी आंखों के सामने है। आज भी उन बेगुनाहों की चीखें मेरे कानों में गूंजती हैं। इन्हीं हाथों से मैंने उनको वो तोहफा दिया और फिर जो मैंने किया वो, पर कोई नहीं समझ पाएगा कि मजहब का पागलपन इंसानियत खत्म कर देता है और छोड़ देता है तो सिर्फ नफरत और नफरत। We would like to thank you all the audience and I'd like to introduce my cast. Santosh Singh is Side is Shomu Chatterjee. This side is Devu. Marian is Divakar. Dua Fasadi. And the play was adapted by Ashish Mushki.